Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, एक खुशखबरी है कि जो रहमान खेड़ा मैंने लखनऊ में जो टाइगर था, कल उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फाइनली ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर दिया। ये शेर 3 महीना पहले मेरे ख्याल दिसंबर में आया था और दिसंबर से रहमान खेड़ा के इर्द गिर्द करीब 25 गांव इसके आने के बाद अफेक्टेड थे और इसने वहाँ की नीलगाहों को शिकार बनाने के अलावा, क्योंकि यहाँ इसको भरमार खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, ये यहाँ सरवाइव कर पा रहा था। 3 महीने से वन विभाग इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी पर नहीं पकड़ पाई थी। फाइनली जो 3 महीने से प्रौल पे था, ये रहमान खेड़ा का टाइगर, कल 6 बजे के आसपास इसको हाथी से डांट किया गया। जब पता लगा कि जोन 2 में ये घूम रहा है तो उसको पहला डांट जब लगा तो वो बहुत एग्रेसिव हो गया और एक हथनी की तरफ भागा भी, जो बट नेचुरल था कि उसको जैसे डांट लगा तो उसको शायद चुभा होगा कुछ, और वो लोगों को देख ही रहा था, हाथियों को देख ही रहा था। उसका गुस्सा एक हथनी की तरफ जब लपका हुआ तो दूसरी हथनी ने उसको पीछे भगाया, पर तब तक शायद कुछ डांट का असर हुआ था। बट जो लोगों ने डांट मारे थे उनको ये लगा कि इसको डांट ठीक से लगा नहीं, तो फिर उसका पीछा करना उन्होंने चालू किया और फिर सेकंड बार उसको जब डांट लगा तो करीब 500 मीटर दूर जाके वो बेहोश गिरा, जहां उसको फिर रेस्क्यू कर लिया गया और रेस्क्यू करने के बाद उसको पिंजड़े में डाल दिया। मेरे को कुछ फ़ोटोग्राफ्स रात में ही मिल गए थे, क्योंकि मैं 2 बार रहमान खेड़ा इस टाइगर को कवर करने गया था। पंजे के निशान दिखाए थे, मैंने मचान दिखाया था, उसका एरिया दिखाया था, फिर एक विक्टिम के बारे में भी मैंने इंटरव्यू किया था जिसकी गाय को इसने मार दिया था। तो उन्हीं लोगों ने मेरे को कल कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी रेस्क्यू के दौरान दिखाए थे। उसके बाद तो आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि कितने खुश हैं। ये देखिए, वन विभाग वाले, ये दैनिक जागरण का है, ये पूरा के पूरा जितना ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है जो लगा हुआ था, इनकी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि एक आतंक सा माहौल था पिछले 90 दिनों से। जो जहाँ जा रहा था वो डरता था, खेत में निकलने को डरता था, बच्चे स्कूल जाने को डरते थे। बहरहाल इसको रेस्क्यू कर लिया गया है। अब इसको फिर जाके जहाँ से शायद दुधवा से आया था इसको भेजा जाएगा। तो अब इसकी जो स्ट्रैटेजी थी कि इसमें जो एआई की टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू भी इसको ट्रैकिंग चल रही थी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मेरे को ये पता लगी कि जो स्टाफ हाथी में इसको ट्रैक कर रहा था वो कई दिनों से नहाया नहीं था, ताकि उनकी जो ह्यूमन जो स्मेल है वो ना आए, और उस पर गोबर का लेप, अपने चमड़ी पे गोबर का लेप भी उन्होंने लगाया था, ताकि वो जो गाय की गोबर की स्मेल आएगी उससे टाइगर अट्रैक्ट हो, और उन्होंने अपना नहाना भी बंद कर दिया था। तो ये काम तो सराहनीय है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि कुछ प्लानिंग हुई थी और इसमें कई एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। बैंगलोर से भी सुना है कोई एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने भी हेल्प किया है। तो एक खुशी की बात है, ये बहुत ही हेल्दी करीब 4-4.5 साल का मेल टाइगर था, जिसको कल जब इसको तौला गया तो ये करीब 230 किलो का हेल्दी टाइगर था और एक बड़े साइज़ का मेल था जिसको रेस्क्यू किया है। आखिरकार मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं जानता हूँ मैं जब 2 बार अपना विज़िट करने रहमान खेड़ा गया था कि गांव वाले कितने टेंशन और कितने टेरर में रह रहे थे। एक शेर का आ जाना ऐसे इलाके में जहाँ गांव है, कभी शेर देखा ना गया हो, ये बहुत डरावना एक सीन होता है, मैं भी समझता हूँ। और अब ये इसको रेस्क्यू कर लिया गया है। बट मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बोलना चाहता हूँ, इसको भी रेस्क्यू करने में 3 महीने लगे और 12 साल पहले जो इसके पहले जब टाइगर आया था उसको भी रेस्क्यू करने में करीब 3 महीने लग गए थे। और आपको ये भी गारंटी नहीं है, जब मेरा तो अपना ख्याल है, क्योंकि ये टाइगर टेरिटरी है, या एक टाइम पे यहाँ पर जब जंगल घना होगा ये टाइगर्स इस टेरिटरी में मूव करते होंगे। और ख़ासकर ये जो टाइगर है और इसके पहले वाला टाइगर है, इसके जो है वंश वाले जो है इस टेरिटरी की तरफ मूव करते होंगे, क्योंकि इनकी जेनेटिक मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो ये कभी कभी वो रूट फॉलो कर लेते हैं। ऐसे ही जो पिछला टाइगर 12 साल पहले आया था और ये टाइगर जो है, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है।
कि फाइनली रेस्क्यू कर गया। एक बड़ा हेल्दी, बहुत खूबसूरत मेल है। मेरे को भी कुछ फ़ोटो आया है, मैं डालूँगा उसको। तो उसमें क्योंकि रात के टाइम पे पता नहीं किसका कैमरा था, जो इमरजेंसी में लोगों ने मेरे को भेज दिया वो भेज दिया। बहरहाल आज चैन की सांस आई होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनके तमाम पैंतरों के अलावा टाइगर उनको हमेशा डॉज कर रहा था और जहाँ भी ट्रैप लगता था वो ट्रैपों में फंस नहीं रहा था। कुल 25 जानवर इधर 90 दिन में इसने मार दिए। किसके? नीलगायों को मारने के अलावा जो कैटल्स की बात कर रहा हूँ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं बता रहा था क्लियरली, उसके रेस्क्यू होने के बाद सब पेपर में निकल आया। किसी में 20 निकला है, किसी में 25 निकला है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए 20 से 25 जानवरों को, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो पाड़े जो बांधे जा रहे थे वो हों, इसको पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए, तो करीब करीब 25 मान के चलिए कि इसने कैटल्स को भी मारा था। और बाकी बीच में तो अगर नीलगायों को मार रहा था। कैटल्स को इसलिए मार दिया था क्योंकि नीलगाय तो भागने में तेज़ होती हैं, दूर से देख के भाग लेंगी तो फिर एफर्ट लगने लगेगा। मेरा कहने का मतलब हमेशा ये है, टाइगर एक बार अगर ये जान लेता है कि मेरे पास इजी प्रे अवेलेबल है एरिया में, जिस जंगल पे वो ऑपरेट कर रहा था, अगल बगल 25 गांव थे और हर गांव पे जो है मवेशी पले हुए होंगे, तो उसको ये मालूम था कि मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं एक गांव की तरफ चले जाऊंगा और सब बाहर ही बंधे रहते खूंटों में। बहरहाल इसके आने के बाद लोगों ने थोड़ा सा अंदर बांधना चालू कर दिया। बट अंदर बांधने के लिए जब गांव के लोग बाहर बांधते हैं आंगन की तरफ, तो आप उसको इंक्लोजर कैसे बनाएंगे? एक्सपेंसेस रखते हैं उसमें। गांव के लोगों के पास इतने पैसे थोड़ी रहते हैं। तो एक टाइगर का ऐसी जगह आ जाना जहाँ आफत बहुत हो, वो दिक्कत तो करता है। बहरहाल अब सबको मुक्ति मिल गई होगी और इसको यहाँ से लोकेट कर लिया, ट्रांसलोकेट कर दिया गया है, शायद दुधवा में ले जाके अब इसको जंगल में फिर वापस भेज देंगे। बट यू आर नॉट श्योर, हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि दोबारा कोई टाइगर फिर इसी जंगल में ना आए। 12 साल पहले आया था, अब आया है, फिर आ सकता है। कब आएगा ये हम नहीं जानते हैं। तो एक बार आप लोगों को मैं ये दैनिक जागरण की कटिंग फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ तो मेरे को भी खुशी है कि गांव वालों को एटलीस्ट ये रिलीफ तो मिला। ये पूरा स्टाफ है, खुशी है, टाइगर को दिखाया है। और क्योंकि मेरे यहाँ ये 2 न्यूज़पेपर्स आते हैं और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसमें उन्होंने लिखा है ऑन द प्रॉल फॉर 3 months रहमान खेला टाइगर फाइनली रेस्क्यूड। तो ये खुशी की बात है। और जो 90 दिन का डर चल रहा था लोगों के, गाँव वालों के ऊपर, वो ख़त्म हो गया। जिन्होंने गाय भैंस पाल के रखी थी जब मैं गया था, वो वही डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक गाय या भैंस कम हो जाए जल्दी, क्योंकि टाइगर खैर किल कर सकता है। तो एटलीस्ट ये फियर उनके अंदर से निकल गया। और एआई जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है इसको ट्रैप करने में, क्योंकि पहले से भी ये पिछले 3 महीने से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे, बट टाइगर इनके हत्थे नहीं आ रहा है। बहरहाल अब उस एरिया में शांति का माहौल होगा। बट टाइगर तो चला गया, लेपर्ड्स की कोई गारंटी नहीं है। वो बस्तियों के अगल बगल हमेशा रहते हैं। आपको कुछ दिनों के बाद फिर मिलेगा कि एक लेपर्ड ने किसी पे झपटा मार दिया। एटलीस्ट लेपर्ड छोटे बच्चे को तो मार सकता, बड़े को इंजर्ड नहीं कर सकता, बस यही है। तो इसमें जो हथनियाँ आई थी दोनों, डायना सुलोचना, उसी पे बैठकर ट्रैंक्विलाइज किया गया। और डाक लगने के करीब 450-500 मीटर दूर जाके टाइगर गिरा। जब इसको फिर पिंजड़े में डाल के तुरंत गाड़ी मंगवाई गई, गाड़ी मंगवा के फिर इसको आगे के लिए भेज दिया गया। इससे पहले कि मॉब आए, इससे पहले कि पेपर वाले हल्ला करें, तो उसको भेज दिया जाता है। हमेशा हर जगह जहाँ भी रेस्क्यू होता है तो वहाँ रखा नहीं जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लखनऊ के टाइगर के बारे में बताई आप लोगों को पसंद आएगी तो और लोग जुड़िए। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ कि ना फॉरेस्ट वाले, केवल मैं खुद 2 बार गया था, मैंने विज़िट किया था, लोगों से मिला था, टाइगर के पगमार्क्स देखे थे, वो कहाँ कहाँ छुप रहा था, उन जगहों को देखा था मैंने। और मेरे आने के बाद विलेजर्स ने बताया भी कि साहब आप जब मचान के पास आए थे, जहाँ आप पंजे नाप रहे थे, अगले दिन लोगों ने गांव से देखा था कि टाइगर आया। इसका मतलब जो सामने का जंगल था वहाँ वो हमें देख रहा होगा ज़रूर, तभी वो आया था। वो सूंघा सूंघी कर रहा था वहाँ कि यहाँ लोग कल आए थे
और वो मचान तो खैर रोज़ ही देखता होगा, जहाँ पाड़ा बांधा गया था वो रोज़ देखता होगा, वहीं से पाड़ा मार के ले गया था, वहीं से एक सांड मार के ले गया था, तो वो रूट उसको मालूम होगा कि यहाँ शिकार मिलता हो, गांव बिल्कुल बगल में ही था। ठीक है, तो मैं अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार हमेशा हमारे चैनल को देते रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको जो है जो फैक्ट्स हैं, सच्ची बातें हैं, उनके नज़दीक ज़्यादा रहता हूँ, या फिर बहुत जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती है उनको आपको देता रहता हूँ। तो जो नए लोग आना चाहते हैं वो हमें सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ, आपको और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेगी। अभी मैं तराई गया था, वहाँ की भी एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं टाइगर जहाँ रह रहा था, मेरा जो होम स्टे था वहाँ से 500 मीटर दूर था, और जिस दिन मैं वहाँ से लखनऊ के लिए निकला था वो हमारे ही होम स्टे से 200 मीटर दूर सड़क के ऊपर 4 से 5 घंटा बैठा हुआ था। वो उसका एरिया है, वहीं वो डोमिनेट कर रहा है, और एक हमारा गाइड और उसके साथियों ने उसी जंगल के अंदर जहाँ उसका एरिया है, जहाँ वो टेरिटरी बनाने आया है, एक छोटा सा वीडियो भी लिया है। मैंने पग मार्क्स भी देखे हैं, तो मैं उस वीडियो में आपको वो भी डालूंगा जब मैं सर्च करते हुए गया था। फॉरेस्ट वालों ने मैंने मना किया था कि सर जंगल में मत जाइएगा, वो घूम रहा है और ख़तरा है, जो भी जाएगा इंसान, वो करना भी नहीं चाहिए, मैंने भी नहीं किया। बट वो मेरे जानने वाले थे जो अंदर गए थे एक बार मेरे जाने के पहले, उन्होंने उसका वीडियो लिया था अंदर जाके। कितनी हिम्मत की बात है। बट वो लोग, कई लोग थे साथ में, वो जानते थे कि कलेक्टिवली रहेंगे तो शेर जल्दी इस तरफ नहीं आएगा, और यही हुआ। जैसे ही उनको देखा और देख के निकल गया जंगल की तरफ। तो होपफुली आप लोग जो है खूब हेल्दी रहिए, यही चाहता हूँ, और स्वस्थ रहिए, और अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और जय हिंद, एंड आप लोग तगड़े से रहिए। थैंक यू।